ये कह रहा था फिगर शोज इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट एम। ठीक है, जो प्लेनेट घूम रहा है उसका मास कितना ले रहा है एम, उसका स्पीड कितना लिया है वी, अबाउट द सन। ठीक है, सन को कहां पे स्टेट किया, ध्यान देना, फिगर खुद दिया है एस। द साइडेड एरिया, साइडेड एरिया कौन है जी, एस सी डी, एस सी डी, इस एरिया के बारे में बात कर रहा, मैं अभी साइडेड कर दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। ये एस सी डी ट्वाइस। ठीक है, द साइडेड एरिया एस ए बी, एस ए बी इस एरिया का क्या है, डबल है। ठीक है भैया, इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लेनेट मूव फ्रॉम C टू D, मतलब यहां से यहां तक आने में कह रहा है टाइम कितना लग रहा है, T1 है। और क्या कह रहा है जी, एंड T2 इज द टाइम मूव फ्रॉम A टू B, तो A से B तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, T2। तो कह रहा है इसमें कौन सा करेक्ट है, मतलब समझना है। मैंने आपको एक चीज बताया, इसीलिए मैं एनालिसिस के साथ आया हूं आज, आपको 1% की गलती नहीं होने देंगे। मैं कह रहा था कि यहाँ टाइम जब सेम होगा तो एरिया भी सेम होगा, मतलब सीधे सीधे, मतलब जो टाइम है वो एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझे कि नहीं। मैं कह रहा था कि यहां से यहां तक जाने में अगर टी टाइम लगता है तो जो इसका एरियल होगा, एरिया होगा, वो सेम कवर करेगा, सेम कवर करेगा। तो उसको आप लोग जब थ्योरी पढ़ रहे होगे तो मैंने डिस्कस किया होगा कि डी ए डिवाइडेड बाई डी टी कंजर्व होता है, जिसकी वैल्यू L अपॉन 2m आता है। अब कहो L अपॉन 2m बहुत बार जेई मेंस में पूछ चुका है, तो नीट में नहीं पूछ लेगा जी। अच्छा, L है क्या, एंगुलर मोमेंटम, M क्या है, मास प्लेनेट का, dA बाई dt को बोलते हैं एरियल स्पीड, क्या बोलते हैं, एरियल स्पीड। तो एरियल स्पीड कांस्टेंट होता है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, ध्यान रखे रहना, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस का मैं सेम स्पीड से चलेगा तो सेम डिफरेंट डिस्टेंस है, कवर नहीं कर पाएगा ना। तो चीज को समझना है, लीनियर स्पीड जो है इलेप्टिकल पाथ पे अलग अलग होता है, एरियल स्पीड जो एरिया कवर कर रहा है वो सेम होता है, सीधी सी बात, समझे कि नहीं। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो यहां से समझ में नहीं आ गया कि यहाँ पे एरिया जब सेम है तो टाइम सेम है, मतलब टाइम सेम है तो एरिया सेम कवर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग टिक करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे जी, हम पहले अपने भाषा में समझ लेते हैं कैसे। ये कह रहा कि एस सी डी जो है उसको मैंने T1 बोला है और एस ए बी को T2, और ये एस सी डी ट्वाइस है किसका, एस ए बी का। तो एक काम ना कर लो भैया, यहां पर लिख लो कि अगर ये टाइम T है मतलब T2 T है, तो ये T1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, सीधी सी बात। अभी मैं कह रहा था अगर यहाँ T होता तो यहाँ एरिया ए होता, तो यहाँ भी एरिया ए होता, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो ये बहुत अच्छा, टाइम का रिलेशन पूछा, एरिया नहीं पूछा, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं। ये समझ रहे हो, साइडेड एरिया के बारे में बोला था ना, साइडेड में टाइम लिख रहा हूं, एरिया लिखो भैया। आओ, एक चीज ये कह रहा है कि द साइडेड एरिया, इसका एरिया, एरिया को क्या मानो ए, एरिया को क्या मानो यहाँ का ए, और ये जो है इसका एस ए बी का, और यहां पर एरिया कितना हो जाएगा 2a। ध्यान से समझना, टाइम लिख दिया था। द साइडेड एरिया एस सी डी, एस सी डी इसका जो एरिया है वो क्या है, ट्वाइस है साइडेड एरिया एफ ए बी का, एस ए बी का। यहाँ एरिया ए है तो यहाँ एरिया 2a है। अगर यहाँ एरिया ए होता तो यहाँ टाइम टी लगता, तो यहाँ भी टाइम टी लगता। मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसमें रिलेशन आप डायरेक्ट बता सकते हो, कैसे। अब यहाँ पे टाइम T2 लग रहा है तो यहाँ पर कितना लग जाएगा जी, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी T1 इक्वल टू 2T2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2T2, समझे कि नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, बी ऑप्शन। अच्छा, एक चीज